हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का परफॉर्मेंस क्लास में। पिछले वीडियो में हमने कुछ नंबर्स के बारे में देखा। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ छोटे छोटे एडिशंस, कुछ कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल के बारे में पढ़ेंगे और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। आइए चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आज पढ़ाऊंगा आपको कंपोनेंटो एंड डिविडेंड रूल, है ना। तो सबसे पहले बात आता है ये होता क्या है और ये क्यों जरूरी है ना। इसके क्वेश्चंस बेसिकली देखने को मिल जाता है हमको पेपर में। अब देखते हैं ये बोलता क्या है। इस रूल के हिसाब से, कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल के हिसाब से, अगर a प्लस बी, a माइनस बी, c बाई डी है तो इसको हम लिख सकेंगे a बाई बी इज इक्वल टू ऊपर प्लस नीचे माइनस। ये है कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल। अब देखिए क्वेश्चन कैसा पूछेगा, वही है मेन सॉल्व करना। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन इस टॉपिक पे किस तरीके से आता है और कितनी जल्दी हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन कैसा पूछता है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं साइड में। ठीक है, चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन कैसा पूछेगा। देखिए एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलेगा कि इफ, यदि x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई इज इक्वल टू 7/4 है तो पता करिए देन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना। बहुत लोग क्या करेंगे, वेरिएबल मान, इस वेरिएबल पे वैल्यू मान लेंगे, इसका 2 या इसका 4, व्हाटएवर, बहुत सारे तरीके। लेकिन देखिए कंपोनेंट और डिविडेंड रूल में फायदा देखिएगा, इस क्वेश्चन को कितना जल्दी सॉल्व कर सकेंगे। देखिए कंपोनेंट और डिविडेंड रूल, a प्लस बी, a माइनस बी अगर हुआ, देखिए है सी डी, तो कंपैरिजन करूं c का 7 से, d का 4 से, a x से, b y से, आ गया। और a और b की अगर वैल्यू निकल जाए, मतलब x और y की वैल्यू अगर निकल जाए तो इसमें पुट कर दो, आंसर मिल गया। चलिए देखते हैं। यहां मैं इसका करता हूं सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए देखते हैं। कंपोनेंट और डिविडेंड रूल बोला एक्स बाई वाई, देखिए ए बी एक्स वाई ले लिया इज इक्वल टू, इन दोनों का एक बार प्लस होगा, इन दोनों का एक बार माइनस होगा। प्लस जो होगा वो ऊपर होगा, 7 प्लस 4 11, 7 माइनस 4 3। देखिए कितना जल्दी आंसर आ गया। एक्स का वैल्यू 11, वाई का वैल्यू 3। पूछ क्या रहा है, ये पूछ ही रहा है ना। चले देखते हैं, पुट कर देते हैं। एक्स की जगह पे रखेंगे 11, तो 11 का स्क्वायर प्लस y की जगह में रखेंगे 3,
3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 11 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। सभी को पता है 1 to 1 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9 और डिवाइडेड बाय 1 to 1 माइनस 9 है ना। तो चलिए 9 प्लस किए तो 130 और ये कर दिए माइनस तो कितना हो गया ये हो गया आपका 112 है ना। तो देखिए आंसर आ गया, क्या आ गया 130/12। ये था कंपोनेंटो और डिविडेंडो रूल है ना। इस तरीके से हम कुछ इजी क्वेश्चन, मतलब कुछ थोड़े टफ से अलग से क्वेश्चंस कंपोनेंट और डिविडेंडो रूल को इजी वे में हम कर सकेंगे है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 4 5/2 प्लस 6 3/2 प्लस 8 9/2 प्लस 11 6/2 प्लस 17 11/2 है ना। ये क्वेश्चन है, पेपर में बोलेगा सॉल्व दिस। अब देखिए इसको सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हैं, पहले ही बताता हूं। पहला तरीका है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में नॉर्मल फ्रैक्शन में ले आए, कैसे करके 5 2 8 8 प्लस 5 13/2 ऐसे कर करके सबको लिखे, फिर एलसीएम ले, फिर ऐसे करके करें। लेकिन पेपर में करेंगे तो नहीं हो पाएगा है ना, टाइम लग जाएगा। इसको देखिए करने का तरीका, ये जो है 4 6, इसको मैं हाईलाइट करता हूं, ये 4 6 8 11 17 इन सबको अलग ले लेते हैं। क्या कर देते हैं, इन सबको अलग ले लेते हैं। तो 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 17 अलग ले लिया। अब बचे क्या है, प्लस में बचे क्या क्या है, ये है, ये फ्रैक्शन में 5/2 3/2 9/2 6/2 11/2 वो लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, वो लिख लेंगे। तो 5/2 प्लस 3/2 प्लस 9/2 प्लस 6/2 प्लस 11/2। ठीक ठीक। अब देखिए आगे क्या करना है, इन सबको जोड़ देंगे 10 18 18 और 18 एंड 28। ठीक। तो इन सबको ऐड करते हैं, तो 10 18 46 हो गया ये, ठीक है। और इन सबको प्लस कर देते हैं, तो 8 16 17 17 एंड 23 एंड 34/2। तो इसकी वैल्यू होगी कितना, 17 लिख दो, डायरेक्ट लिख दो 17। तो कितना हो गया ये 63। आंसर आ गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो जल्दी हो जाएगा, तो जल्दी हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ नेक्स्ट पैटर्न के क्वेश्चन। अच्छा, एक पैटर्न का क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे है, यही एडिशन है, यही सेम एडिशन है। क्वेश्चन है आपका 999(1/7) प्लस 999(2/7) प्लस डॉट 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 999(7/7). इसका आपको सम निकालना है, इसका आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे यार, 7/7 है, इसका मतलब 7 तक जाएगा, मतलब 999 7 बार होगा। कैसे पता कर लिया, 1 टाइम 2 टाइम ऐसे करके 7 टाइम्स होगा। तो 999 into 7 इतना तो हो गया,
इतना तो हो गया। अब बचा क्या है? अब बचा क्या है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 और ये डिवाइडेड बाय, यही बचा है ना, यही बचा है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको पहले बाद में देखते हैं। तो 3 6 10 10 15 21 28 बाई 7। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? लिख दे 4, है ना। 7 4 सा 28। चलिए इसको मिटा के लिख देते हैं 4, इसको मिटा के लिख देते हैं क्या? 4, मिटा के लिख दिए हैं 4। ठीक है। अब देखिए, नहीं एक मिस्टेक हो गई, एक मिस्टेक हो गई। यहां होगा प्लस, ऐसा करके होगा, सॉरी माय मिस्टेक। अब देखिए चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, अब इसको जल्दी करने का तरीका क्या है? इसको जल्दी करने का तरीका क्या है? इसको जल्दी करने का तरीका ये है, 1000 माइनस 1 कर दो, 999 होगा, 7 कर दो, तो क्या होगा? क्या होगा? 7000 माइनस 7। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 7000 में से माइनस 7 करेंगे तो कितना होगा? 6993 लिख सकते हैं ना, और प्लस 4 कर दो, तो क्या हो गया? 699। क्वेश्चन आंसर कितना टाइम लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड। विश्वास मानिए बहुत जल्दी इसका आंसर आ जाएगा और ये सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है, जिस तरीके से हमने ऐड किया था फ्रैक्शंस को, अगर मैं माइनस करूं फ्रैक्शंस को तो क्या होगा? एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन यहां रख लेता हूं मैं। जैसे 29 5/13 माइनस 12 5/11। ठीक है, तो ये ले लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करना। सेम जैसे प्लस में इन दोनों को प्लस किया था और इन दोनों को किया, तो वैसे ही सिमिलरली इसमें भी वही करेंगे। इन दोनों का माइनस अलग, इसका माइनस अलग। चलिए देखते हैं किस तरीके से होगा। तो 29 से 12 माइनस किया, कितना आएगा? आएगा 70, है ना। कितना आएगा? 17 आएगा। और अब इसका माइनस करना है, तो ये और ये एलसीएम कितना होगा? 13 और 11 का, 13 और 11 का एलसीएम होगा 143, क्योंकि इसका तो कुछ सिंपल प्रोडक्ट करना, तो 143 हो जाएगा। 11 से मल्टीप्लाई किया तो 55 और 15 से 75। राइट। चलिए अब देखिए, तो ये कितना हुआ? 20/143, बट ये क्या हुआ? माइनस में हो गया। ये क्या हुआ? ये माइनस में हो गया। चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर आ जाएगा 70 20/140। समझ में आया? शॉर्टकट, ये शॉर्टकट है। इस तरीके से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, वो ये है, बोलते हैं कि 1 से लेके
60 तक आपको लिखना है, कितने आपको डिजिट चाहिए पड़ेंगे? 1 से लेके 100 तक आपको लिखना है, कितने डिजिट आपको चाहिए पड़ेंगे? ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। क्वेश्चन एक तरीके से और पूछता है कि फलाना ने इतने पेजेस पढ़े, उसमें से कितने डिजिट थे, उस बुक में कितने डिजिट थे। तो देखिए, एक है कि पूछा 1 से लेके 60 तक कितने डिजिट हैं, कितने डिजिट है 1 से लेके 60 तक। तो सबसे पहले हमें क्या करना है भैया, सबसे पहले सिंगल डिजिट देखेंगे हम। सिंगल डिजिट 1 से लेके 9 तक होगा, 1 से लेके 9 तक होगा, शाबाश। अब ये सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट है तो कितने होंगे, ऐसे नंबर 9 होंगे। अच्छा, अब ये मुझे बताइए 60 तक जाना है तो फिर 10 से 60 तक जाना होगा, तो कितने नंबर है 10 से 60 तक में? नंबर है 51, क्योंकि इसमें 10 भी इंक्लूड होगा और 60 भी इंक्लूड होगा, 51। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, ये तो 2 डिजिट नंबर है, तो भैया 2 डिजिट नंबर तो होगा ही होगा, तो कितना हो गया ये हो गया 102। सिंपल है, जोड़ दीजिए, सिंपल है, जोड़ दीजिए, है ना। तो कितना हो गया ये 102 + 9 111। अंडरस्टूड? ये क्वेश्चन पूछता है बराबर पेपर में। चलिए, लेकिन हम इस लेवल पे नहीं आएंगे, हम इसका एक लेवल ऊपर जाएंगे। किस तरीके से दिखाता हूं मैं, किस तरीके से। इतना टाइम थोड़ी हमारे पास है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। इतना टाइम से पेपर करेंगे तो 1.5 घंटे का पेपर 3 घंटे में होगा। इतना टाइम नहीं है, हमको सिलेक्शन लेना है। तो देखिए, अगर बोले 2 डिजिट नंबर का, 2 डिजिट नंबर का अगर बोले 2 डिजिट नंबर का अगर बोले तो हमेशा याद रखिएगा, एक फॉर्मूला होता है 2n - 9। अब मैं बताता हूं, पहले लिख देता हूं। 3 डिजिट का बोले तो 3n - 108, ठीक है। 4 डिजिट का बोले, 4 डिजिट नंबर का बोले तो क्या होगा 4n। अब बताता हूं ये है क्या, ये नोट डाउन कर लीजिए, ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं ये है क्या। अगर वो बोले 0 से लेकर 60 तक, पुट कर दो भैया फॉर्मूले में। जैसे ही बोला 60 तो यार 2 डिजिट नंबर है, इस फॉर्मूले में लगा दो n की वैल्यू 60, तुरंत दिमाग में 60, 62 2 120, 120 - 9 111। वीडियो के इसके थोड़ी देर 1 मिनट पहले यही निकाल के दिया था ना 111, फॉर्मूले में रखा, आंसर आ गया। फॉर्मूला याद कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, 2 सेकंड में आंसर आएगा। लेकिन अगर फॉर्मूला याद नहीं कर सकते, कन्वेंशनल तरीका, भैया 1 से लेके 9 तक कितने होंगे, 9 होंगे, और फिर 10 से लेके 60 तक 51 होंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 तो 102, दोनों को जोड़ दो 111। लेकिन इधर पे पुट करो तुरंत आंसर, यहां पे पुट करो तुरंत आंसर। ठीक है, आपको समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं 3 डिजिट नंबर। अच्छा, 3 डिजिट नंबर में भी सेम बोला कि बताओ 10 से लेके 111 तक कितने नंबर्स होंगे। सिंपल पुट करेंगे, इसके जगह पे पुट करेंगे क्या 111, तो ये हो जाएगा क्या 333 - 108। सॉल्व करो, आंसर लाओ 5, ठीक, और 1 2 और ये 2, आंसर इज 25। अंडरस्टूड? सिमिलरली 4 डिजिट नंबर में भी पुट करेंगे। बोल दिया कि बताइए 0 से लेके 5000 तक कितने नंबर्स होंगे।
पुट करेंगे 4 इंटू 20,000 माइनस 1107। सॉल्व करिए। 3 1 9 3 9 8 8 आंसर आंसर समझ में आया? तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए। फॉर्मूला लिख लीजिए, काम करिए, फॉर्मूला ना लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो क्या 2n माइनस 9 2n माइनस 9 फॉर 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर के लिए 3n माइनस 108